हरि ओम तत्सत। गीता जी में यत शब्द के दो बार प्रयोग का तात्पर्य है। दुर्यत शब्द प्रयोगास्तो गीतायाम यत्र कुत्रचित् यत् तदोर नित्य संबंधा तात्पर्य में कथ्यते। यत् यदा चरित श्रेष्ठा, तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक। सामान्य जनता के सामने श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों का ही असर पड़ता है। कारण कि कौन सा व्यक्ति किस समय किस भाव से कौन सी क्रिया कर रहा है, इस तरफ जनता की दृष्टि प्रायः जाती नहीं। इसलिए भगवान ने अपना उदाहरण दिया है कि त्रिलोकी में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तो भी मैं कर्तव्य कर्म करता हूं। ज्ञानी को भी भगवान ने लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी। तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक। अतः श्रेष्ठ पुरुष क्रिया रूप से जो जो आचरण करते हैं उन्हीं का सामान्य जनता पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उनकी वचनों का असर पड़ता है। वह असर भी उन्हीं वचनों का पड़ता है जिन वचनों के अनुसार वे आचरण करते हैं। जिन वचनों के अनुसार उनका आचरण नहीं होता, उन वचनों का उतना असर आम जनता पर नहीं पड़ता, क्योंकि उन वचनों में शक्ति नहीं होती। परंतु साधक गुरु संत महात्मा के वचनों की तरह केवल उनके वचनों से भी लाभ ले सकते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है। भगवान किसी एक युग में या एक या दो बार अवतार लेते होंगे, अथवा किसी युग में अवतार नहीं भी लेते होंगे। यह कोई नियम नहीं। भगवान अवतार लेने में युग वर्ष महीना दिन आदि कोई कारण नहीं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, यानी धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म बढ़ जाता है,
तब तब भगवान प्रकट होते हैं। अर्थात जिस युग में लोगों का जैसा बर्ताव होना चाहिए वैसा न होकर उससे भी ज्यादा गिर जाता है और अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। धर्म की हानि और अधर्म का बढ़ना, इनका नाप तोल मनुष्य नहीं कर सकता कि अब तो धर्म का बहुत ह्रास हो गया है और अब अधर्म बहुत बढ़ गया है। तो अब भगवान का अवतार होना ही चाहिए। इस विषय को पूरा तो भगवान ही जानते हैं। हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस युग में धर्म का जैसा बर्ताव होना चाहिए वैसा न होकर उससे भी अधिक गिर जाता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषियों को मारकर हड्डियों के ढेर लगा दिए थे, पर वर्तमान कलयुग में साधु ब्राह्मण जीते जागते स्वतंत्रता से घूमते फिरते और अपने धर्म का प्रचार करते हैं। अगर परेशानी आती भी है तो बहुत थोड़ों पर आती है। कलयुग में तो त्रेता की अपेक्षा बहुत अधिक पतन होना चाहिए, पर उतना पतन अभी नहीं दिखता। यतो यतो निश्चरति, 6वें अध्याय का 26वां श्लोक। यहाँ पर यतः यतः पदों में केवल जहां जहां से यह पंचमी का अर्थ ही नहीं है, प्रत्युत यह अर्थ है कि मन जब जब जहां जहां जिस जिस प्रयोजन के लिए और जैसे जैसे चला जाए तब तक मन को वहां से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। यहाँ यह बात साधक की विशेष सावधानी सजगता के लिए कही गई है, क्योंकि साधक की सावधानी सिद्धि का प्रमुख कारण होती है। यो यो याम याम तनु भक्ता, यहाँ पर यह पद से उपासक की ओर याम याम पदों से उपास्य की बात बताई गई है कि जो जो उपासक जिस जिस उपास्य का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उस साधन की श्रद्धा को भगवान उस उपास्य के प्रति दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। ऐसा कहने में भगवान का यह तात्पर्य मालूम होता है कि मैं सभी उपासकों को केवल अपनी तरफ ही नहीं खींचता हूँ, अपना पक्ष ही नहीं रखता हूँ, प्रत्युत में यह देखता हूँ कि उपासक की रुचि श्रद्धा किस उपास्य में है, किस देवता में है। अंतर्यामी और सर्वसमर्थ होते हुए भी मैं उस उपासना करने वाले को वहां से विचलित न करके उसकी श्रद्धा को वहां से न हटाकर उसी उपास्य में उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर लेता हूँ, मजबूत कर लेता हूँ। भगवान की इस अनंत कृपालुता को समझकर उपासक का आकर्षण, खिंचाव, श्रद्धा, प्रेम केवल भगवान में
ही होना चाहिए, क्योंकि जीव का कल्याण हित वास्तव में भगवान की तरफ चलने में ही। उसको विचार करना चाहिए कि जब भगवान कृपावश होकर मेरी ही रुचि रखते हैं तो फिर मुझे भी भगवान की रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान के समान दयालु हितैषी और कौन होगा, कौन हो सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवान के इस निष्पक्ष व्यवहार से, उनकी निर्लिप्तता, कृपालुता, प्राणी मात्र के प्रति हितैषिता, हित का भाव ही जान पड़ता है। उपर्युक्त पदों से एक और बात मालूम होती है कि उपासना में उपासक की रुचि श्रद्धा ही प्रधान होती है। वह किसी की भी उपासना कर सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है। यम यम बाप स्मरण भाव, 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है। भगवान ने जीव को संपूर्ण जन्मों का अंत करने वाला, यानी 84 लाख योनियों में जो बार बार जन्म लेना पड़ता है, तो उन जन्मों का अंत करने वाला अंतिम मनुष्य शरीर देकर यह स्वतंत्रता दी है कि वह जीवन भर साधन करके मेरी शरण होकर आगे होने वाले संपूर्ण जन्मों का अंत कर ले, ताकि उसको पुनः फिर जन्म न लेना पड़े, सभी बंधनों से मुक्त हो जाए। अगर यह चेत, यह ज्ञान जीवन भर नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं। वह अंतकाल यानी मरने के समय में भी मेरा स्मरण कर ले तो मेरे को प्राप्त हो जाए। कारण कि जीव अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह उस स्मरण के अनुसार उसी भाव अर्थात योनि आदि को प्राप्त होता है। यह भगवान की दयालुता ही है कि जिस अंतकालीन चिंतन के अन्य योनि आदि की प्राप्ति हो जाए, उस अंतकालीन चिंतन से, भगवान का चिंतन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाए। यद्यद् विभूतिमत तत्वम, 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। सब साधकों के भाव, रुचि, श्रद्धा, स्वभाव आदि अलग अलग होते हैं। अतः किसी को किसी में महानता दिखती है तो किसी को किसी में महानता दिखती है। इसलिए भगवान ने विभूति के रूप में अपने चिंतन में साधकों को स्वतंत्रता दी है कि साधक को जिस किसी में, जिस भी देवता में, जहां जहां, जब जब जो भी महानता दिखती है, विशेषता दिखती है, उस विशेषता महानता को उसकी न समझकर मेरी ही समझे। तात्पर्य यह है कि साधक की दृष्टि मेरी तरफ ही जानी चाहिए, वस्तु, व्यक्ति आदि की तरफ नहीं। हरि ओम तत्सत।